स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मोटिवेशनल मंत्रास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ ये हमें अपने गुणों को परखने की शक्ति प्रदान करती है। यानी कि किसी व्यक्ति में अगर कोई गुण है, किसी व्यक्ति में अगर कोई एलिजिबिलिटी है, तो उसे किसी भी परीक्षा से, किसी भी चिंताओं से, किसी भी परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी पहचान एक जौहरी के जैसे कोई ना कोई जरूर करता है। तो हुआ यूं कि एक व्यक्ति था जो एक राज्य में एक राजा के समक्ष उपस्थित होता है और उसको बोलता है कि हे राजा, मेरे हाथ में दो टुकड़े हैं, एक हीरे का टुकड़ा है और एक कांच का टुकड़ा है। दोनों लगभग सेम हैं, लगभग क्या मतलब पूरी तरीके से सेम ही दिखते हैं, पर एक ओरिजिनल डायमंड है और एक सिर्फ कांच का टुकड़ा है। अब आप में से या आपके दरबार में से या आपके पूरे राज्य में से किसी ने भी इन दोनों की पहचान कर ली कि ओरिजिनल डायमंड कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है, तो मैं ओरिजिनल वाले डायमंड को आपके कोष में जमा करवा दूंगा। राजा ये सुन के हैरान हो गया, लेकिन उसने ये भी बोला कि अगर आप ये परीक्षा में सफल नहीं होते, आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ओरिजिनल कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है, तो ओरिजिनल डायमंड के इक्वलेंट जितनी वैल्यू, जितने रुपए, जितनी कीमत उसकी है, वो आपको मुझे अदा करनी पड़ेगी और मैं चला जाऊंगा। और ऐसा मैं हर राज्य से करता हुआ आया हूँ। लगभग पिछले जहां मैं गया हूँ 5 राजा जो थे वो ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं और मुझे इसकी वैल्यू मिली है। मेरा ये काम है और मैं हर राज्य में करता आया हूँ, लेकिन अब मैं ये आपके राज्य में आपके समक्ष आजमाना चाहता हूँ। तो राजा साहब ने क्या किया, राजा साहब ने पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया और सारे जौहरियों को अपने महल में इकट्ठा करवा दिया। सब जौहरियों ने धीरे धीरे अपनी लाइन बाय लाइन अपनी बारी का इंतजार किया और एक एक जौहरी टेस्ट करता रहा, चेक करता रहा कि ओरिजिनल कौन सा है, कांच का टुकड़ा कौन सा है। लेकिन हजारों जौहरियों में से कोई भी नहीं पता कर पाया कि ओरिजिनल कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है, क्योंकि बहुत सिमिलर थे। दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं लग रहा था, एक जैसे ही थे, दोनों की चमक भी एक जैसी थी। यानी ओरिजिनल डायमंड और कांच के टुकड़े में बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पा रहे थे। इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े जौहरी उस राज्य में थे। सब हो गया, आखिर उस राजा ने बोला कि ठीक है भाई, हम तो नहीं बता पाए, तुम ही बता दो। इतने में इन जौहरियों के बीच में एक बुढ़ा सा जौहरी बैठा था। वो उठा और उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था, बिकॉज उसकी एज हो गई थी, वो ओल्ड एज था, उसकी आंखों में ब्लर जैसा कुछ दिख रहा था, बहुत बुढ़ापा था, तो उसको नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी वो उठा और उसने राजा को बोला कि राजा साहब, मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला कि भाई तुम कैसे करोगे, इतने यंगेस्ट यहाँ पे बैठे हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस्ड जो जौहरी हैं, जो इतनी नॉलेज रखते हैं, वो ही नहीं बता पाए और तुम तो इतने ओल्ड एज हो और फिर उसके ऊपर तुम्हें तो दिखाई भी नहीं दे रहा अच्छे से, तो तुम कैसे बता पाओगे। इतने में उसने कहा एक बार आप मुझे मौका तो दीजिए, मैं कर लेता हूँ, करने में क्या है, जहाँ अगर नहीं मिला तो इतने जौहरियों में मेरी भी गिनती कर लीजिएगा। राजा ने उसको मौका दिया। जैसे ही वो बुढ़ा जौहरी आगे आया, जहाँ हीरा पड़ा था वो एक ओपन प्लेस पे पड़ा था, उस पर सनलाइट आ रही थी, यानी कि खुले में पड़ा था, चारों तरफ जौहरी बैठे थे और महल की सभा लगी हुई थी। वहाँ बीचों बीच हीरा रखा हुआ था और कांच का टुकड़ा भी सिमिलरली रखा हुआ था। वहाँ ऊपर से सनलाइट आ रही थी। वो बुढ़ा वाला जो जौहरी है वो उठा गया और उसने दोनों टुकड़ों को, यानी कि एक ओरिजिनल डायमंड को और एक कांच के टुकड़े को दोनों हाथों में रखा, आंखें बंद की। 2 मिनट के बाद उसने खोल के बता दिया कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। ये सुन के सारे राज्य में हड़कंप मच गया। सब लोग सोचने लगे कि इतना बुढ़ा जौहरी जिसको दिखाई तक नहीं दे रहा, उसने कैसे बताया। राजा ने उससे पूछा, राजा से रहा नहीं गया, राजा ने पूछा आपको कैसे पता चला, क्योंकि इतने जौहरी जिनको इतनी नॉलेज है, इतनी जानकारी है, लेकिन वो भी नहीं बता पाए, आपने ये काम कैसे किया, हमें आप बताएं। उसने बोला कि ओरिजिनल हीरा जब मैंने इस हाथ में उठाया और नकली जो कांच का टुकड़ा और इस हाथ में उठाया, तो मुझे पता चल गया कि जो मेरे राइट हैंड में है वो ओरिजिनल है और जो मेरे लेफ्ट हैंड में है वो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। और ये मुझे ऐसे पता चला कि ओरिजिनल जो डायमंड होता है वो हमेशा ठंडा रहता है, चाहे उसे कितनी भी धूप में रख दीजिए, चाहे उसे कितनी भी ताप दे दीजिए, लेकिन जो कांच का टुकड़ा होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है।
उस पर धूप की थोड़ी सी भी प्रकाश आ जाए, थोड़ी सी भी धूप में आप उसको रखोगे तो वो तप जाएगा, तो वो ताप सहन नहीं कर पाता और वो तप जाता है। लेकिन ओरिजिनल डायमंड हमेशा काम रहता है, शांत रहता है, ठंडा रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ठंडा है, वो ठंडी प्रकृति का होता है। और मैंने यही किया, मैंने जब हाथ में उठाया तो ओरिजिनल डायमंड जो था वो एकदम ठंडा था और कांच का टुकड़ा जो था वो एकदम गर्म था। और मैंने आपको बता दिया, जो राज्य में वो व्यक्ति जो लेके आया था हीरा, उसने कहा इसने बिल्कुल सही बताया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप भी हीरे की प्रकृति के हो, अगर आप में भी बहुत सारे गुण हैं, तो आपकी पहचान सिर्फ वही जौहरी करेगा जिसे आपके गुणों का पता होगा। जैसे उस बुढ़ी जौहरी को पता था कि हीरे में क्या गुण होते हैं। तो आप अपनी बारी का इंतजार करें, आपके लिए भी कोई जौहरी आएगा जो आपके गुणों की तराशेगा और आप जैसे हीरे को तराशेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप में हीरे जैसे गुण हैं तो आपको भी हीरे जैसे शांत रहना पड़ेगा। चाहे कितना भी आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कितनी भी परिस्थिति विफल हो, आप कितने भी जीवन से थक चुके हो, संकटों ने आपके ऊपर डेरा डाल के रखा है, फिर भी आपको ठंडा रहना पड़ेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा। प्रकृति ने आपको कितना भी ताप में तपाया हो, लेकिन आपको हीरे की भांति अपने मन को, अपनी प्रकृति को शांत रखना पड़ेगा। आपको अगर कोई गुस्सा दिला रहा है, आपको शांत रहना। हर चीज में, अगर लाइफ में जितनी भी आपके साथ कोई भी सर्कमस्टेंसेस में, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपको हीरे की भांति ही शांत रहना है। आपको ताप में नहीं आना है। नहीं तो अगर आप भी ताप में आते हैं, आप भी गुस्सा करते हैं, आप भी चिड़चिड़ाहट करते हैं, आप भी गर्म हो जाते हैं, तो आपकी प्रकृति हीरे में नहीं दोस्तों, कांच के टुकड़े में गिनी जाएगी। यही थी आज की कहानी। इस कहानी से सीख लें, अपनी जीवन को परिवर्तित करें। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे गुड, बाय बाय।